2-3 घंटों में क्या संभावना है कि कुछ एक आध विधायकों से 1-to-1 बातचीत हो जाए, प्रस्ताव जो चर्चा हो रही वो चीज़ें सामने आए, कुछ उम्मीद, कुछ संभावना बनती बिगड़ती? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी भी लगता है कि जो 1 लाइन का प्रस्ताव है जिसके लिए आलाकमान ने उन्हें भेजा था, वो प्रस्ताव हर हाल में पास करवाकर ही दिल्ली जाया जाए। दिल्ली जाने का समय भी तय कर दिया गया है ताकि विधायकों पर दबाव बने और ख़ास तौर पर संगठन से जुड़े जो लोग हैं, सीधे तौर पर पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम जो मंत्री हैं जो सीपी जोशी के आवास पर पहुंचे थे कल, उन पर भी एक मानसिक तौर पर दबाव बनाने की तैयारी है कि जो फैसला उन्हें लेना है वो दोपहर से पहले लें ताकि आलाकमान को वस्तु स्थिति से दर्ज कराया जा सके। क्योंकि कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें ब्रेक रात को लगा था कि ऑब्जर्वर यहीं रहेंगे, आज वार्ता करेंगे, लेकिन अभी तक तमाम जो विधायक हैं उनके एक जगह इकट्ठा होने की न जानकारी अधिकृत तौर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से दी गई है, ना सत्ता पक्ष की ओर से, ना ही सीएमआर की तरफ से। तो ये बताता है कि ऑब्जर्वर भी अभी होटल रूम में ही है, वो भी बाहर नहीं निकले। ऐसे में कहा जा सकता है कि सभी विधायकों से चर्चा होनी संभावित नहीं है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आलाकमान तक जब जाया जाए तो एक प्रभावी निर्णय लेकर जाया जाए, एक लाइन तय करके जाया जाए ताकि जो भावी निर्णय होने हैं वो उसके आधार पर तय हो सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित भी जुड़ चुके हैं। ललित, राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बन और बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस जाब्ता जाहिर तौर पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से, और एंट्री उन लोगों की भी रोकी जा रही है जो अवांछित हैं। लेकिन एंट्री की हम बात करें तो नए सीएम की एंट्री में इंतज़ार लंबा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है, राजनीतिक जो गलियारे हैं वो सियासी सरगर्मियों के बाद आज की सुबह, नवरात्रा की सुबह किस तरीके से लेकर आए? जी बिल्कुल अंकित, आपने बिल्कुल सही कहा है। शारदीय नवरात्रा की आज स्थापना है, ये किस तरीके से आएंगे। कल अमावस्या की रात थी और हमने ये देखा कि अमावस्या की रात काफ़ी भारी नज़र आई सरकार के ऊपर। जो पॉलिटिकल ड्रामा कल चला था, हमने देखा था कि कल दोपहर से जो पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हुआ था वो रात को 12:06 पर उस समय ख़त्म हुआ जब शांति धारीवाल सीपी जोशी के आवास से मुस्कुराते हुए बाहर आए। अंकित, एक बड़ी जानकारी ये भी आ रही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और अजय माकन हैं वो विधायकों से मिलने की जो बात अभी आपने कही है कि वो उनसे विधायकों से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से शांति धारीवाल के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक होना बताया जा रहा है। यानी कि सभी विधायक एक बार फिर से शांति धारीवाल के आवास पर कूच करते हुए नजर आएंगे। कल भी हमने देखा था 7 बजे जो विधायक दल की बैठक होनी थी, 7 बजे वो बैठक नहीं हुई और वो बैठक हुई भी नहीं। उससे पहले तकरीबन 5 घंटे तक शांति धारीवाल के आवास पर सभी विधायक पहुंचे। 92 विधायकों का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके सामूहिक इस्तीफे जो सीपी जोशी हैं स्पीकर, उनको सौंपने की बात भी सामने आई थी। लेकिन 12:06 पर आखिरकार थोड़ा पटाक्षेप होता हुआ नजर आया। जैसे ही अमावस्या खत्म हुई 12 बजे, अमावस्या खत्म होने के साथ ही शारदीय नवरात्रे कहीं ना कहीं इस गुट के लिए खुशी की बात लेकर आया। अब जो 1 बजे का समय है, 1 बजे तक का समय काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन है वह 1 बजे से पहले विधायकों से बात कर सकते हैं। उससे पहले शांति धारीवाल के आवास पर एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण बैठक पर सबकी नजरें टिक चुकी हैं। बिल्कुल ललित, इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो बैठक शांति धारीवाल के आवास पर होगी उसमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भी बताए जाएंगे, जो आलाकमान तक पहुंचाए जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बैठक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इनमें तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद नहीं है, इनमें चुनिंदा विधायकों को बुलाया गया है। कुछ मंत्री भी हैं, जैसे महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करें, संयम लोढ़ा भी आमंत्रित हो सकते हैं क्योंकि वो अशोक गहलोत के निजी समर्थक भी माने जाते हैं विधायक के तौर पर, राजनीति के तौर पर। और इस रफीक खान का भी नाम सामने आ रहा है जो शांति धारीवाल के आवास पर मीटिंग में शामिल रहेंगे। तो ये जो बैठक है, ये जो निर्णय लेकर आएगी वो पर्यवेक्षकों को भी सूचित किया जाएगा कि जो विधायकों की राय है, जो कल डॉक्टर सीपी जोशी के आवास पर गए थे, वो अपनी राय पर क्या कायम है या फिर आलाकमान की जो पार्टी लाइन के तहत चलने की एक सीख है, सलाह है, और एक लाइन का जो प्रस्ताव तैयार होना है उस पर सभी की सहमति है क्या, इसका एक मैसेज वहां पहुंच जाएगा। अगर आलाकमान वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम पर कोई एक्शन लेने के मूड में है तो जाहिर है कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी, और अगर बदलती हैं तो
राजस्थान की राजनीति के लिए आज से फायदेमंद होंगी या नहीं। जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशांत पारिक ने कहा कि राजस्थान की राजनीति के साथ साथ केंद्र की राजनीति के नज़रिए से भी इस घटनाक्रम को देखा जाना चाहिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत न केवल राजस्थान के लिए, साथ ही आने वाले दिनों में एआईसीसी के अध्यक्ष पद के दावेदार भी हैं। अगर वो इस तरीके से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को लेते हैं तो इससे क्या आलाकमान के साथ सीधा एक टकराव के तौर पर देखा जाए, या इस पूरे मसले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में अपनी राय, अपना दबदबा, अपनी राजनीतिक सोच, प्रभुत्व कायम रखते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, इस सीढ़ी के तौर पर भी देखा जाए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का विरोध नहीं किया, लेकिन उनके तमाम जो सहयोगी हैं, जो राजनीतिक सियासी संकट के समय उनके साथ खड़े नजर आए थे, वो विरोद करते हुए। देखिए बड़ी चीज ये है अंकित, अब कान इधर से पकड़िए चाहे कान उधर से पकड़िए, बात एक ही होती है। लेकिन एक चीज और समझने वाली है कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जिसके लिए 19 तारीख को चीजें क्लियर हो जाएंगी, 19 तारीख तक नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है, उस पर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। अब विष्णु मैं आपका रुख करूंगा और जरा मुझे समझाइए कि ऑब्जर्वर्स आए, बैठकें क्रियान्वित हुई, लेकिन बैठक हो नहीं पाई जैसी बैठक होनी चाहिए थी। ऑब्जर्वर्स के हाथ क्या लगा है अब तक? ये 10 बजे तक, आज 10, 12, 11 बजे तक की अपडेट अगर मैं आपसे पूछूं तो ऑब्जर्वर्स आए, पर्यवेक्षक आए, इनके हाथ क्या लगा? क्या अशोक गहलोत जी ने जो बोला, जो पीसीसी चीफ ने बोला, उसके अलावा इनके हाथ क्या लगा? ये क्या लेकर दिल्ली जाएंगे? बिल्कुल आशीष, ये